हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। अभी ये मौसम देखो, बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है। आज सुबह सुबह का टाइम है। तनुषी को मैं स्कूल छोड़ आई हूँ और मैंने बुला लिया था प्लांट वाले भैया को। कुछ नए नए पौधे लग रहे हैं, कुछ खाली गमले पड़े हुए थे, उसको भी हरा भरा अभी करने का प्लान है। और इस बार ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भैया ने ना मुझे थोड़ा ठग लिया है। वैसे तो देखो, प्लांट इंडोर प्लांट जो होते हैं या मनी प्लांट होता है, एक मैंने बॉन्साई भी लगवाया है, वो महंगे ही आते हैं। और प्लांट का मुझे ऐसा कोई इशू भी नहीं था, लेकिन हुआ क्या ना कि ऊपर से ना भैया ने काफ़ी सारी खाद डाल दी और कम से कम 10-11 पैकेट उन्होंने खाद डाल दी सारे पौधों में मिला के। और एक उस खाद के पैकेट का प्राइस था 80 रुपये, तो करीब 800 रुपये के तो मेरे इन्होंने खाद के ही पैसे बना दिए। और वो मुझे लगा कि आपको कम से कम मुझसे पूछ के डालना चाहिए था कि कितना डालना है, तो उसमें मुझे थोड़ा सा लगा कि मेरा ज़्यादा खर्चा हो गया और वो थोड़ा कम हो सकता था। बट कोई नहीं, जो ऐसा मजदूरी का काम करते हैं, मेहनत का काम करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनसे हमें ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए या ज़्यादा पैसों को लेकर उनके साथ मचमच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत से और बहुत ही मुश्किल से वो पैसे जुटाते हैं अपने लिए। और हम लोग जो हैं वो इधर उधर काफ़ी खर्चा वैसे करते ही रहते हैं। खाने पीने में हम लोग बाहर जब खाते हैं तो कितना उड़ाए देते हैं, पैसे खर्च करते हैं, तो हमको इतनी बहस नहीं करनी चाहिए इन लोग के साथ। तो इसीलिए मैंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं। और ये देखिए, हल्की हल्की सी धूप अब निकल आई है और ये मेरे पौधे भी तैयार हैं। ये है मनी प्लांट, ये एक पहले से था मेरे पास, ये भी एक भैया पहले लगा के गए थे। ये इंडोर प्लांट्स हैं, तुलसी जी हैं। ये एक बॉन्साई पौधा है, ये बॉन्साई बन जाएगा बड़े होके। ये मैंने करी पत्ता लगवाया है। एक ये मैंने छोटे छोटे इसमें जो पिंक फ्लावर आते हैं ये वाले लगवाया है। ये एक बाहर एंट्रेंस पे रखा है। ये सबसे महंगा पौधा जो है मुझे पड़ा है इसका, ये जो नीचे प्लांटर है ये भी बहुत महंगा था और ये पौधा भी बहुत महंगा है। ये पूरा मिला के मुझे करीब 750 या 800 के आसपास का ये मुझे पड़ा था। तो थोड़ा ये वाला भी मुझे महंगा लगा, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है गेट पे, तो इसलिए ले लिया। हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सारे लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं हूँ शिवानी। स्वागत है आपका एक और व्लॉग में। और आज तो मौसम ऐसा ही हो रहा है, अभी बिल्कुल बारिश होने लग गई। मैं आपको दिखाती हूँ अभी शॉर्ट। तो लास्ट में मैंने आपको जो एक बालकनी दिखाई जहाँ पे कपड़े सूख रहे थे, यहाँ पे बहुत देर से करीब 20-25 मिनट हो गए होंगे, एक आदमी था फ़ोन पे बातें करे जा रहा था। एंड एक्चुअली हमारी जो किचन की बालकनी है ना, किचन ही है एक्चुअली, वो पूरा दिखता है सामने से, अगर कोई खड़ा हो तो सामने वाली बालकनी से। और क्योंकि हमने इसमें कर्टेन अभी नहीं लगाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे किचन में लगाना मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि एक तो गंदा हो जाएगा और ऊपर से उड़ उड़ के हवा से अगर कुछ किचन में बन रहा है और आग वाग उसमें लग गई तो मुझे थोड़ा डर सा लगता है, इसलिए मैंने वहाँ पे अभी कर्टेन नहीं लगाया हुआ है। सो बहुत देर से वहाँ खड़े होकर बातें कर रहा था एंड वो सब तो चलो ठीक है, मैं उसे इग्नोर करी थी, मैं मुझे क्या। लेकिन एक चीज़ एक को रिलेटेड हो गई। हुआ ये कि मेरी आज तनुषी एंड फैमिली चैनल पे वीडियो गई है, आज वेडनेसडे है, आज वहाँ वीडियो गई थी। और अभी बिल्कुल 5 मिनट पहले ही उस पर कमेंट आया था। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं डी सुनील, वो मेरी सारी वीडियोस देखते हैं, सब पे कमेंट करते हैं, थैंक यू सो मच। इस चैनल पे भी वो देखते ही हैं। तो उन्होंने एक ऐसे ही एक कमेंट किया था कि लड़कियां जो हैं वो छोटे कपड़े पहन के मार्केट में जाती हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हो। मैंने उनको रिप्लाई दिया और जो मेरा रिप्लाई था, मैंने सोचा कि इस पर थोड़ी बात भी कर लेते, क्योंकि और भी बहुत सारे लोगों की सोच होती है कि लड़कियां छोटे कपड़े क्यों पहनती हैं, शॉर्ट्स क्यों पहनती हैं, कट स्लीव्स क्यों पहनती हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ हैं। और मेरा क्योंकि राय मैं दे रही हूँ यहाँ पे, तो मैं बहुत ही ऑनेस्टली आपको जवाब दूंगी और मैं बहुत ही न्यूट्रल पॉइंट से यहाँ पे बात बोलूंगी, जो मुझे लगता है वो बोलूंगी, ठीक है। अब आपको फिर उस पर जो भी सोचना है या जो भी अपनी राय देनी है वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। देखो, पहली चीज़ तो ये कि देखो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई और अगर होता है ना, हम कोई नहीं होते उसको कुछ भी बोलने वाले कपड़ों के ऊपर कि तुमने क्या पहना हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा हक ही नहीं है, पहली बात तो। हक जो है वो उसकी फैमिली का है या उसके आसपास उसके सराउंडिंग के जो लोग हैं उनका हक है उसे बोलने का, अगर कुछ बोलना भी है। और दूसरी उसकी खुद की मर्जी है। नेक्स्ट चीज़ क्या है ना कि बहुत सारे लोग हैं जो आपत्तिजनक थोड़े कपड़े पहन लेते हैं, जिनको नहीं पता होता कि
माहौल को देख के या प्लेस को देख के या ओकेजन को देख के ड्रेसअप करना चाहिए। अब यहाँ पे ड्रेसअप की बात ये हो गई कि जैसे आप शादी ब्याह में चले जाओ बिकिनी पहन के, और आप पूल में चले जाओ साड़ी पहन के, ठीक है। तो हर जगह का एक पर्टिकुलर कपड़े होते हैं और वही उसी हिसाब से ड्रेसअप करना चाहिए। अब लोग बाहर जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, बीचेस पे जाते हैं, तो वहाँ पे उस हिसाब के कपड़े पहनते हैं। वहीं जब अपनी रिश्तेदारी में जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, तो उसमें उस हिसाब के कपड़े पहनते हैं। वहीं जब मार्केट में जाते हैं तो नॉर्मल कैजुअल कपड़े पहनते हैं। तो इतनी समझ तो हर इंसान को होनी चाहिए कि हम जहाँ जा रहे हैं, जैसे माहौल में जा रहे हैं, जिस ओकेजन के हिसाब से जा रहे हैं, उससे वैसे ही कपड़े पहनने चाहिए। लेकिन अब जो लोग नहीं पहनते, नहीं फॉलो करते वो चीज़, वो थोड़ा ऑकवर्ड हो ही जाता है और दूसरों के लिए भी, और थोड़ा वियर्ड लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, हमारा कोई प्लेस नहीं है, हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम किसी को समझाएं या किसी को बताएं कि भैया तुमको ये कपड़े नहीं पहनने चाहिए। भैया उसकी अपनी मर्जी है, तुम होते कौन हो बोलने वाले, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ ये कि जो मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया कि यहाँ पे वो एक आदमी खड़ा था, एक्चुअली वो खड़ा था बनियान में, बनियान पहन के, जो वेस्ट होती है लड़कों की वो, और नीचे बहुत ही छोटे छोटे शॉर्ट्स पहन रखे थे, ठीक है। वहीं अब लड़के ऐसे खड़े होते हैं अपनी बालकनी में, यार मुझे तो ऑकवर्ड लगा सच बोलूं तो। मेरे घर के सामने ऐसे खड़ा हुआ है बिल्कुल छोटे से शॉर्ट पहन के और बनियान पहन के, फ़ोन पे बात कर रहा है और यहीं देके जा रहा है। तो लड़कियों को भी ऑकवर्ड लगता है। ऐसा नहीं है कि लड़कियां कपड़े छोटे पहनती हैं तो लड़कों को ऑकवर्ड लगता है और वो बोलते हैं कि छोटे कपड़े मत पहनो या उनको उत्तेजना जगाती हैं, वॉट एवर द रीज़न, जिस हिसाब से भी बोलते हैं। ज़्यादातर लड़के सब बोलते हैं कि लड़कियों को ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ठीक है। और लड़कियां भी हैं जो दूसरी लड़कियों का अपोज करती हैं। तो मैं ये चीज़ एक पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि यार लड़के भी ऐसे कपड़े पहनते हैं तो वो भी ऑकवर्ड होता है। लेकिन वही वाली बात है कि लड़कियां आगे आके ये चीज़ बोलती नहीं है, पॉइंट आउट नहीं करती हैं कि लड़के जब ऐसे पहनते हैं तो हमें भी अजीब लगता है। कितने लड़के होते हैं जो अपने आसपास की मार्केट में बनियान पहन के चले जाते हैं या शॉर्ट्स पहन के चले जाते हैं। इवन कितनी बार तो मॉल वगैरह में भी शॉर्ट्स पहन के घूमते हैं, या वेकेशन पे जा रहे हैं वहाँ पहनते ही हैं, ठीक है। वेकेशन पे तो यार देखो नॉर्मल है, हर कोई इंसान अपने कंफर्टेबल क्लोथ्स में होता है, और लड़कियां हो या लड़के हो वो शॉर्ट क्लोथ्स पहनते ही हैं, ठीक है। बात रही जहाँ मार्केट की या अपनी नॉर्मल डेली लाइफ की, तो उसमें भी लड़कों को कभी कुछ नहीं बोला जाता है। मैं ये चीज़ यहाँ पॉइंट आउट करना चाहूँगी। और ऐसा नहीं है कि लड़कों के ऐसा कपड़े पहनने से कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं हो रही है। मैं अपना पर्सनली बोल रही हूँ कि मुझे मुझे ऑकवर्ड लगता है यार कि ऐसे बाहर आप हो। मैं इवन मैं तो कभी कभी तनुष को भी टोक देती हूँ, अगर वो बनियान अगर उन्होंने पहन रखी है और घर पे कोई आने वाला है या वो बालकनी में जाते हैं, तो मैं बोलती हूँ नहीं आप टी शर्ट पहन के जाओ या शर्ट पहन के जाओ, ठीक है। तो मुझे ऑकवर्ड लगता है भाई। पर वही वाली बात है ना कि लड़कियां करें तो वो हर कोई बोलता है, और लड़कों को क्यों नहीं बोला जाता है। तो मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि यार लड़के भी पहनते हैं और लड़कों का भी ऑकवर्ड होता है, पर वो ये ना कि उनका नॉर्मलाइज इतना हो गया है कि इट्स नॉर्मल, और लड़कियों का अभी तक नॉर्मलाइज नहीं हुआ है ये चीज़। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी यहाँ पे, एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। तो ये बात 2 साल पहले के आसपास की है। तनुषी प्री नर्सरी में थी, उसका नया-नया एडमिशन हुआ था, या उसका दूसरा या तीसरा दिन ही था, और मैं भी थी और तनुष भी थे मेरे साथ में, और हम तनुषी को स्कूल छोड़ने गए थे। और उस टाइम पे हमारे पास स्कूटी ही थी शायद, और ज़्यादातर तो मैं पैदल ही छोड़ने चली जाती थी क्योंकि बहुत पास में ही था। और उस दिन क्या हुआ ना, थोड़ा-सा हमें लेट हो रहा था, और शुरू-शुरू के स्कूल में उसका एडमिशन हुआ था, प्री नर्सरी में थी वो, सॉरी। और प्री नर्सरी में इतना एक्साइटेड हम लोग भी थे, वो भी थी, और कभी कभी जिद भी करती थी कि नहीं जाना, या मम्मी पापा दोनों छोड़ने चलेंगे, तो हम दोनों ही उसे छोड़ने गए थे। एंड मैंने नाइट सूट पहन रखा था जिसमें शॉर्ट्स थे, और ऐसे नहीं कि बिल्कुल छोटे वाले शॉर्ट्स थे, वो शॉर्ट्स लाइक जो बिल्कुल नी लेंथ के होते हैं ना, घुटनों से जस्ट ऊपर वाले, इतने शॉर्ट्स थे वो, और उसके ऊपर टी शर्ट थी, ठीक है। तो मैं उसी में ही चली गई। अब क्या हुआ ना कि जो उस स्कूल का गार्ड था, अब मैं स्कूल के अंदर भी नहीं गई हूँ, गार्ड के जैसे गार्ड रूम होता है एंट्री पे ही, स्कूल के एंट्री पे ही, उसके नेक्स्ट जो स्टॉप होता है वहाँ पे टीचर अवेलेबल होती है, वहाँ पे बच्चों को छोड़ना होता था। तो मैंने गार्ड से एंट्री करी है और मैं थोड़ा आगे बढ़ी हूँ, लाइक 2-3 कदम। उसने पीछे से मुझे कुछ नहीं बोला, तनुज को बोलता है सर इधर आइए ज़रा। तो और मैं पीछे मुड़ के देखा कि लाइक तनुषी को लेट हो रहा है, मुझे उसको उसकी टीचर को हैंड ओवर करना है। एंड इनको उसने बुला लिया, मैं वहाँ रुक गई, तनुषी मेरी गोद में है, ठीक है। और बैग जो है वो तनुज ने टांग रखा था, तनुषी मेरी गोद में थी। और उनको बुला के उन्होंने बोला कि आपको थोड़ा समझ होनी चाहिए स्कूल में कैसे आना चाहिए। अच्छा, तनुज ने को ये समझ में नहीं आया कि ये क्या कहना चाह रहा है, और उनको लगा कि शायद हमें एंट्री करनी चाहिए थी, या कुछ कुछ मतलब स्कूल के एंट्री के रिगार्डिंग कुछ बात होगी। तो उन्होंने बोला कि क्या हुआ, मतलब ऐसे ही तो जाते हैं हमेशा। नहीं, तो वो बोलता है आप समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूँ, मैडम को देखो ज़रा, थोड़ी समझ होनी चाहिए आपको स्कूल में कैसे आना है।
तो अभी भी तनुज को कुछ समझ में नहीं आया। फिर उसने एक बार और थोड़ा और बहुत ही रूड तरीके से बोला। एक होता है कि नॉर्मल, एक हम किसी को कुछ कह रहे हैं, बहुत रूड तरीके से मैंने तनुज को बोला, ही इज़ टॉकिंग अबाउट माई शॉर्ट्स। तो तनुज बोलते तो आपको क्या प्रॉब्लम है? तो जो भी था, थोड़ा सा बहसा बहसी हो गई। ऊपर से जो स्पोर्ट टीचर होते हैं वो आ गए, वो बोलते क्या हुआ क्या हुआ। सो मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि उसने मुझसे कुछ नहीं बोला था पर्सनली। और तनुज ने उसको बोला कि आपको क्या प्रॉब्लम है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो पेरेंट है, वो आपके स्कूल की स्टूडेंट नहीं है जिसे आप बोलोगे कि क्या पहना है क्या नहीं पहना है। स्कूल की जो लड़कियां होती हैं वो भी तो स्कर्ट पहन के जाती है ना, घुटनों तक की होती है। और कितनी बार तो कितनी लड़कियां होती हैं एकदम बिल्कुल शॉर्ट, एकदम छोटी हो जाती हैं, स्कर्ट्स फिर भी पहनती हैं। ठीक है, तो आप अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को समझाइए। और आप स्कूल के गार्ड हो, आपको गार्ड जो आपका काम है आप वो करो। आप एक पेरेंट को थोड़ी ना बोलोगे कि वो क्या पहन रहा है या क्या नहीं पहन रहा। आप तो, आपका मुझ पे तो कोई हक ही नहीं बनता बोलने का। ऐसे बोलना सही नहीं लगता है जहाँ आपका प्लेस ही ना हो। आपको जिस काम के लिए वहाँ रखा गया है आप वो काम करो। ये मैं उनके कॉन्टेक्स्ट में बोल रही हूँ। बाकी मैं आप लोगों को ये बोलूँगी कि देखो, हमारे अगर घर की फैमिली की लड़कियां हैं, हमारे रिलेटिव में हैं, अगर हमको थोड़ा ऑकवर्ड लगता है ना तो हम उन्हें बोल सकते हैं। अदरवाइज हम किसी को क्यों बोलें यार। ठीक है। और जहाँ तक ये वाली बात थी गार्ड वाली जो मैंने अभी आपके साथ शेयर करी, तो मुझे बहुत अजीब लगा। एंड तनुज को तो बहुत गुस्सा आया, इन्होंने उसको बहुत सुना दिया। पीटी वाले टीचर भी आ गए, इन्होंने उसको भी सुना दिया कि तुमको तमीज़ नहीं है। और ऐसे आप बोल रहे हो किसी फीमेल के लिए, उसको बोल रहे हो, वो कोई आपके स्कूल की स्टूडेंट नहीं है जिसे आप गाइड करो कि तुम्हें क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए। और अगर बच्चों को भी गार्ड के बोलने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, वो भी उसकी टीचर उसको बोलेंगी। तो दिस वॉज माई पर्सनल एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दैट। और जो गार्ड हमें बोल रहा था वो खुद उस गार्ड रूम में बैठ के बीड़ी पीता था। उसके रूम में आप एंट्री करो, गार्ड रूम में जब एंट्री करके अंदर जाते हैं जैसे, तो वहाँ से इतनी ज़्यादा स्मोकिंग की स्मेल आती थी। एंड तनुज को भी और मुझे भी, हमें स्मोकिंग वाला जो धुआं होता है उससे बहुत प्रॉब्लम है। तनुज को तो थोड़ा सा एस्थमेटिक है वो, तो वैसे ही उन्हें धुएं से प्रॉब्लम हो जाती है किसी भी तरीके का। और मुझे तो स्मोकिंग से थोड़ी प्रॉब्लम मुझे है। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं बोला। लेकिन उस दिन से जब से उसने मुझे टोका ना, फिर तो मैंने उसकी भी कंप्लेंट करी कि भैया बच्चे आते हैं, बच्चों पे क्या असर पड़ेगा कि तुम्हारा गार्ड बैठ के वहाँ बीड़ी पी रहा है, हमेशा उसके रूम में धुआं होता है, उसकी स्मेल होती है। इस चीज़ का असर नहीं पड़ेगा बच्चों पे। 9th क्लास के बच्चे हैं, 12th क्लास के बच्चे हैं, 9 से लेकर 12 तक के जो टीनेज वाले बच्चे हैं, उन पे असर नहीं पड़ेगा कि स्कूल का गार्ड बैठ के वहीं पे एंट्री रूम में और बीड़ी पी रहा है। मैंने फिर कंप्लेंट करी उसकी। और हुआ क्या कि उसी स्कूल में फिर मेरी जॉब लगी थी एज अ टीचर, मैंने वहाँ 1 साल पढ़ाया है। एंड फिर तो उन गार्ड भैया की तो मेरे से इतनी ज़्यादा बन गई कि मैं जैसे लेट आ रही हूँ थोड़ा सा भी 5 मिनट, तो उस पर मुझे टोक रहे हैं आप लेट हो। और पहले अंदर पूछेगा प्रिंसिपल से कि ये मैडम लेट आई है, इनको एंट्री कराऊं या नहीं कराऊं। मतलब ऐसा मुझसे उसने दुश्मनी मान ली। तो ऐसे बिहेव करने लगा फिर। उसके बाद मैंने फिर आगे यही चीज़ बोली स्मोकिंग की, कि उसकी स्मोकिंग नहीं छूट रही थी। उसको बोला गया, इंस्ट्रक्शन दिए गए कि आप स्कूल के प्रेमाइसेस के अंदर नहीं करेंगे, आपको अगर स्मोक करना है तो दूसरा गार्ड बैठा रहेगा, आप स्कूल के बाहर जाके करिए। उसके बाद भी फिर भी वो करता था। ड्राइवर्स, जैसे बस के ड्राइवर्स फ्री हैं, उसके साथ बैठ के करता था। मैंने फिर कंप्लेंट करी। और मैं तो एडमिन में और चली गई थी कि मैं एडमिन भी देख रही थी। तो ऐसे में तो फिर मैंने उसकी अच्छी खासी कंप्लेंट करी। जब डायरेक्टर को कंप्लेंट करी, उससे बात की गई, उसने शायद डायरेक्टर से भी बदतमीजी कर दी थी, तो उसको तो फिर नौकरी से ही निकाल दिया गया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मैं बस आपको यही बोलना चाहती हूँ कि यार देखो, हमारा किसी पे कोई हक नहीं बनता ऐसे बोलने का किसी को भी। एंड उसकी अपनी समझ होती है, अपनी सोच होती है करने की। मेरा भी कोई ऐसा कुछ नहीं है कि मैं शॉर्ट्स पहन के क्यों गई। वो क्या था कि नाइट सूट था, उसी में ही सोए हुए हैं। अब सुबह 7 बजे बच्ची को मैं स्कूल छोड़ने जा रही हूँ, उसके लिए मैं बच्चे को एक तो तैयार करना, उसका लंच बनाना है और चीज़ें हैं। अब जब लेट हो रहा है तो भैया ऐसे ही चले जाओ, क्या हो गया। ठीक है। नॉर्मली हमेशा मैंने आगे से या उससे पहले भी कभी ऐसा मेरा कोई मोटिव नहीं था कि वो मैं शॉर्ट पहन के जाऊँ। ठीक है, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। ठीक है, वो तो बस पहन रखा था और हम चले गए। तो ऐसा नहीं है कि लड़कियां जानबूझ के दिखाने के लिए पहनती हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है। ठीक है, हाँ बहुत सारी ऐसी भी होती हैं कि जानबूझ के उनको फ्लॉन्ट करना होता है और अपने आप को ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाना होता है। लोगों को ऐसा लगता है कि छोटे कपड़े जो हैं वो अट्रैक्टिव उन्हें बनाएंगे, सेक्सी दिखाएंगे, और इसलिए पहनते हैं। और बहुत सारे लोगों का ऐसा भी मानना होता है कि कपड़े
शरीर को ढकने के लिए होते हैं, ना कि उन्हें दिखाने के लिए। सबकी बातें अपनी अपनी जगह ठीक हैं, सबकी सोच अपनी अपनी जगह ठीक है। जो लड़कियां अट्रैक्टिव ज़्यादा दिखना चाहती हैं, उनका जो भी मोटिव हो उसके पीछे कि कोई उनका बॉयफ्रेंड बन जाए या ऐसे उन्हें अटेंशन मिले, या जो भी उनका उनके पीछे कर ऐसा करने का रीज़न है, वो उस रीज़न से करते हैं, ठीक है। तो वही वाली बात है यार, सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है। एंड जो भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू थे इसके बारे में मैंने सब शेयर कर दिए। अब आप बताना आप क्या सोचते हो मेरी बात सुनने के बाद में, और बताना फिर मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं पढ़ूंगी। और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो मैं इसे भी यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलूंगी आपसे अगले व्लॉग में। एंड ये वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। और मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।